सर बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। टर्मरिक की जब हम बात करते हैं तो इसको हेल्थ के साथ जोड़कर देखा जाता है कि हेल्थ के लिए बड़ा ये बेनिफिशियल है। आप जरा बताइए कि उस दृष्टिकोण से क्या टर्मरिक की खेती हमारे यहाँ पर्याप्त है या आपको लगता है कि पोटेंशियल है इसको और बढ़ाया जाए? हल्दी की खेती अपने यहाँ कोविड के बाद काफ़ी बढ़ी है, क्योंकि ये एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में इसका उपयोग शुरू हुआ। और पहले हमारे देश में तो ये 4000 वर्ष पहले से ही इसका उल्लेख मिलता है, और हम लोगों के जो आयुर्वेदा सिस्टम में इसको काफ़ी अच्छे से यूज किया जाता है और इसे गोल्डन स्पाइस के नाम से जाना जाता है। जब कोविड के बाद लोगों को ये लगा कि इम्यूनिटी बहुत अच्छी ज़रूरी चीज़ है, तो इसे इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में यूरोपियन और अमेरिकन देशों में इसका उपयोग शुरू हुआ। और अभी जो हमारा एक्सपोर्ट है वो 2022-23 में करीब 1660 या 1670 करोड़ के रुपए के करीब हो गया है। और हम लोग इसमें हल्दी का पाउडर भी भेज रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात है ओलियो रेजिन जो इससे निकालते हैं वो हम लोग इस समय एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि इसका डिमांड बढ़ रहा है। तो इन तथ्यों को देखते हुए हल्दी में जो मैं अपनी दृष्टि से कृषि मंत्रालय की दृष्टि से देखता हूँ, तो इसमें जो हमारी पुरानी वैरायटीज़ हैं उनका रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है जो वैरायटीज़ की। और हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटीज़ निकली हैं, जिनका किसानों तक पहुँचाने का कार्य हम लोग मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के थ्रू अंडर एरिया एक्सपेंशन में इसका कर रहे हैं। ओके, अच्छा, देश के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आपको लगता है कि टर्मरिक की खेती का ज़्यादा पोटेंशियल है, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए? महाराष्ट्र हमारा उत्पादन की दृष्टि से और हमारे एरिया के दृष्टि से नंबर 1 पे है, जहाँ की हमें कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ उत्पादकता कम है। लेकिन अगर अब वही चीज़ हम तेलंगाना में देखते हैं, आंध्रा में देखते हैं, तो वहाँ उत्पादकता हमारी ज़्यादा है। तो हमें एक उत्पादकता पे कार्य करने की यहाँ ज़रूरत है। दूसरा, हमारी नॉर्थ ईस्ट की कुछ हल्दी हैं, जैसे कि हमारी वहाँ पे जिसको हम काली हल्दी कहते हैं, आमा हल्दी कहते हैं, लैकडोंग की हल्दी जो कुरकुमिन ज़्यादा होती है वो है। तो और हमारी जैसे आप LFP फिंगर टर्मरिक AFT बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में बाहर है, उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। और उस पर कार्य हम लोग अपने एक डायरेक्टरेट है हमारा, डायरेक्टरेट ऑफ अरेकन एंड स्पाइसेस डेवलपमेंट, जिसके माध्यम से हम लोगों ने AFT पे बहुत अच्छा काम किया है। और हम लोगों ने ऑर्गेनिक हल्दी पे क्लस्टर वाइज डिमॉन्स्ट्रेशन भी किए हैं, नई वैरायटीज़ का काम किया है। दूसरा, इसमें जो इसके कंद होते हैं, आपने देखा होगा जो कंद होते हैं उनके लिए हमने राइजोम्स बनाए हैं टिश्यू कल्चर माध्यम से, और वो बहुत ज़्यादा उत्पादकता में इस समय बढ़ोतरी कर रहे हैं, उसका भी हम लोग प्रसार कर रहे हैं। अच्छा, अभी अगर आप बता पाएँ कि हमारे यहाँ हल्दी का प्रोडक्शन कितना है, हमारी खपत कितनी है, हमारा एक्सपोर्ट कितना है? इसमें जो अभी हल्दी का एक्सपोर्ट तो मैंने आपको बताया था कि 22-23 के आंकड़ों के हिसाब से 1670 के करोड़ के करीब है। और टोटल जो इसका एरिया है अभी इस समय एग्जैक्ट हमको थोड़ा सा अभी बताएंगे, इसमें मतलब 2-3 लाख हेक्टेयर के करीब इसमें एरिया आता है। और बाकी ये है कि जो हमारी बागवानी होती है, बागवानी के बीच में चूँकि इसमें थोड़ा सा ये छाया में ग्रो कर जाता है, तो इसमें भी बढ़ाने की आवश्यकता है कि अगर हम बागवानी के साथ इसे मिश्रित खेती के रूप में लें तो किसानों की आय जो दुगनी करने की बात हो रही है उसमें इसमें किया जा सकता है। अच्छा, आपने किसानों की आय की बात की। कई बार हल्दी की कीमतों में इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है कि फार्मर परेशान हो जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या हल्दी किसानों की सेहत ठीक है आर्थिक दृष्टिकोण से, या उनको अच्छा भाव दिलाने के लिए और क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, अभी तो ये जो आपने बात बताई ये पुरानी थी, लेकिन नए में तो हल्दी का बहुत अच्छा रेट चल रहा है, क्योंकि पहले कभी ज़माने में 5000 रुपया हुआ करता था, 2000 के बाद ये कम से कम 13000 से 15000 के बीच में वेरी करता है। दूसरा, किसान भाइयों, जिन फार्मर ने 20,000 का रेट देख लिया उनको भी 13,000 का रेट कम लग रहा होगा। नहीं, वो तो है, लेकिन अब होता क्या है, मार्केट रेट में अगर आप इसकी उत्पादकता को देखें तो जैसे अगर मान लीजिए अच्छी हल्दी उत्पादन होती है तो 15 से 20 कुंटल होना चाहिए एकड़ का। तो अगर आप मोटा मोटा भी पकड़ के चलेंगे, जो रेट मैंने बताया है, तब भी ये 1.5 लाख करीब के करीब एकड़ आपको अगर मिल जाती है, 1 से 1.5 लाख के बीच में मिनिमम को जोड़ के, तब भी एक अच्छा आय हो सकता है। लेकिन जो आपने कहा जिसने ये रेट देख लिया उसको कम लगता है, तो घाटे का जो बात है वो पीक से और उसको कंट्रोल करना है। लेकिन अगर हम क्रॉप में देखें, फसलों में देखें, तो ये अच्छी है। दूसरा, हल्दी की खेती में जो सबसे अभी जो फ़ायदा है, क्योंकि ये नीचे इसका कंद होता है, ऊपर इसके पत्ते होते हैं, तो इसमें डिजीज़ अभी बहुत कम आती हैं, जो हमारी डिजीज़ेज़ हैं, और पानी भी कम लगता है।
और जैसे मैं बनाया छाया की जगह पे हो सकता है, तो एक तरीके से आय का स्रोत हो सकता है। दूसरा, आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि जो उनकी मार्केटिंग में कृषि के किसी भी जीन्स में या विपणन में जो समस्या आती है वो ये है कि आप राह बेचेंगे तो हमेशा परेशानी में रहते हैं। तो जो सरकार की एफपीओ योजना है जिसमें कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं, उसमें मेरा किसान भाइयों का यह है कि संगठित होकर अगर हल्दी की खेती करते हैं तो उसमें बाद में वो उसको एज ए कच्ची हल्दी ना बेचें, उससे वो प्रोसेस कर लें, पाउडर बना लें, जैसे मैंने कहा ओलियो रेजिन बना लें। ऐसे एक एफपीओ आज यहाँ पे मिले, हमको बता रहे थे कि वो अचार बनाते हैं और अचार बना के उसको बेचते हैं। तो जो प्रोसेसिंग का पार्ट है उसको करना चाहिए, नहीं तो अगर कच्ची बनाएंगे तो उस समय मार्केट भाव अगर कम है तो उनको तुरंत बेचना पड़ेगा क्योंकि उनके पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं रहती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये थे हॉर्टिकल्चर सेक्रेटरी प्रभात कुमार जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वैल्यू एडिशन बहुत ज़रूरी है, बहुत पोटेंशियल है हल्दी की खेती में, उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है और अगर ये ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये किसानों के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगा। मृत्युंजय कुमार झा, जी मीडिया, मुंबई।